दुनिया में बहुत कुछ है, सब कुछ है, किसी के पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उसको शांति नहीं शांति है। नहीं है। शांति कैसे पाएं? शांति का मतलब है कि कहते हैं ना, शांति के लिए सुख की खोज निरंतर जारी, इच्छाओं का अंत नहीं। इच्छाएं असीम है, अनंत है, अनगिनत है। एक पूरी हुई, आदमी दूसरा पे लग जाता है कि पहले साइकिल से चलता था, फिर बाइक हुई, बाइक के बाद सोचने लगा चार चक्का हो, चार चक्का के बाद सोचने लगा अब मुझे वायुमान हो जाए। ये इसकी तृष्णा कभी मिटती नहीं। धन की तृष्णा, वो भी माया, पैसा एक ऐसी उसके अंदर चुंबकीय शक्ति है जो एक 6 महीने का बच्चा भी उससे आकर्षित होता है। तो कहें तुलसी जग में दो बड़ नाम, एक पैसा एक राम। राम नाम से मुक्ति मिले, पैसा से सब काम। लेकिन सवाल इस बात का है, इस पैसे की होड़ में आज हर धनाढ्य ही क्यों ना हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाए, मैं बहुत बड़ा अमीर हो जाऊं, उसे प्राप्त करने के लिए उसे कुछ गलत सही का कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है। बस सिर्फ वह धन, वह धन, वह धन, उसकी प्राप्ति में उन्होंने अपनी ईमानदारी को गंवा दिया। तो वाकई सत्य क्या होता है, वो परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। धर्म परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो। शांति की जय हो, अशांति का नाश हो। संतोष का जय हो, असंतोष का नाश हो। सुख की जय हो, दुख का नाश हो। पुण्य की जय हो, पाप का नाश हो। मित्र की जय हो, शत्रु का नाश हो। जैसे निर्मल और मल, मल का नाश हो, निर्मल की जय हो, मल का नाश हो। दया की जय हो, निर्दया का नाश हो। ये सैकड़ों ऐसे संपुट निकाले, सिर्फ इसमें धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म रक्षति रक्षित, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अपमानी। नीचे की लाइन तुरंत हमको फाइट करके उठा लेती है। तब तब प्रभु धर ही विविध शरीरा, हर कृपा निधि सज्जन पीरा। महाभारत की एक लाइन उठाती है। महाभारत में लिखा गया है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो सीधे साधे इंसान को सताएगी उसकी तोड़ उखड़ जाएगी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सीधा गोजी की न सोच, यही साधु जो सज्जन है, सीधा है, ये साधु है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुस्वभाव, सार सार को गहराए थोथा दे हुआ है। सज्जन, सज्जन कभी न मरता है, न मरेगा। दुष्ट मरता है, मरता ही रहेगा। परमारथ के कारण साधु न ताजा सही। ये साधु, ये संत मर करके भी जीवित हैं। हम उनकी जयंती मनाते हैं। आज भी उनके बताए गए रास्ते पर लोग उनको नमन करते हैं। साथ तो शांति, संतोष, सुख, आपको पहले उठाया, सुख की खोज निरंतर जारी, इच्छाओं का अंत नहीं। सारी दुनिया संत नहीं, हर एक महिमावंत नहीं। सब लोग महिमावंत थोड़ो, ऐसे सब लोग, हर लोग एक दिन हो जाएंगे। शांति, सुख, संतोष, एक ऐसे 3 शब्द हैं जो आपको तीनों को जब एक में बांध देंगे, जैसे उंगली है, ताकत बढ़ जाएगी। छितिर बितर है, ताकत छिन्न भिन्न है। संगे शक्ति कलयुगे, ये संग कलयुग। लेकिन फिर भी कलयुग केवल नाम अपारा, सुमिर सुमिर नर पावे पार। कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावन हो पारा। एक कलयुग, कुलयुग, 6 महीना, 6 महीना सतयुग, 6 घंटा सतयुग, 4 बजे भोर में 10 बजे तक सतयुग रहा। डीएम एसपी कलेक्टर दत्तवन करते हैं, कुल्ला करते हैं, मन गलती कम होला, मान गया। 4 से 10 के बीच में 10 बजे जैसे ऑफिस कुल दोपहर चालू, 4 बजे ले 4 बजे फिर निकलना है ऑफिस में से, अब मुर्गी अंडा खाते हैं, त्रेता शुरू हो जाए। 10 बजे केवाड़ी फिर बंद भइल तो कलयुग वही चालू हो जाए। 24 घंटा में चारों युग हो, 6 चौक 24। तो कहने का मतलब, संत क्या होता है? संतात्मा। एक होती है महात्मा, सबसे बड़ी आत्मा, ये सोल जिसको कहते हैं, आत्मा। तो संतों की आत्मा जो होती है
वो संत एक ऐसा संत होता है जो पूरे संसार को अपना समझता है। हम और आप एक साधारण आदमी अपने नाती पोता का नाक छीन के क्या दूर जाई, लेकिन हम दूसरे के उनको छाला। मदर टेरेसा, तमाम ऐसे नाम है जो ईश्वर रहता कहाँ है, उनका घर आप जानते हैं क्या? गांधी, महात्मा, रविदास, कबीरदास, उनका मंथन था, वो वहीं रहते हैं जिसका कोई नहीं, इसलिए उनके सानिध्य में उन्होंने जीवन बिताया। ये जो मर गए गरीबों में, जिसका तो कोई नहीं उसका तो होता है। निश्चित है हम पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ सिर्फ एक अवलंबन के साथ सहारे जिएंगे तो मेरा दावा है जाको राखो साइया मार सके न अब बाल न बाका कर सके जो चल पई। और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा सब कर हुई, लेकिन हम पूर्ण आस्था पूर्ण विश्वास के साथ उनसे जुड़े रहेंगे। आपने हमें 2 चांटा मारा, हम घर जाएंगे किसी से नहीं कहेंगे, क्योंकि हम उस अवलंबन में बैठे हैं। हम किसी से नहीं कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। इसका परिणाम कम से कम 30 दिन, अधिकतम 90 दिन के बाद हम देखेंगे, और देख रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सिर्फ वह जान गया, मेरे ही भरोसे वो चल रहा है। जिस दिन वो जान जाएगा कि प्रधान के यहाँ भी जाता है, 112 को भी मिलाता है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा, तू काहे में गरियौला, काहे में कैला, तो अपन निपटे वारा निपटला। एक ऐसे दर्जनों कहानियां हैं जो भगवान आ रहे थे बीच में लौट गए, क्योंकि कानून हाथ में ले लिया उन्होंने। दरोगा ये कही है तुम्हें मल्लत काहे न लगेगा, पटक के तू मार डाला, तो कानून हाथ में ले लेना। तो वही चीज हो गई है कि वहाँ का एक कानून है, जिस विधि के पालन के अनुरूप उनके संतुलन में हम हाँ में हाँ मिला। माने ईश्वर की मर्जी में कोई अर्जी नहीं, अगर उनकी मर्जी में कोई अर्जी डालते हैं तो आप फंस जाएंगे। हमेशा हमेशा यस सर, यस सर, उनको गाली नहीं देना चाहिए। आमे का पेड़ मूठ का डारिया इतना बड़ा बड़ा, और कुहाड़ा कितने पड़ी डार इतना बड़ा बड़ा। 2 लोग गाली दे रहे थे, भगवान बड़ा पागल है। ईश्वर का कथन है वो परम पिता परमेश्वर जिसका कुछ रूप नहीं है, गाली गाली गाली। उन्होंने हवा वाली छड़ी घुमाई, आंधी आई, दोनों के नाक कहाँ गया तो पेड़ पकड़ के आम का खड़ा हो गए। फिर पानी का भी झोंका मारे, एक जने कपारे पे गिरल, फूटल गल, खून बहे लगल, एक जने के ऐसा तनका छोट रहल गिरल, गुरमा पर गल आमे भर के। गईना डॉक्टर के यहाँ भागल भागल, कहने डॉक्टर साहब हमने भगवान के अपना आगे जावल जाई, कहाँ कहाँ पहले कटने उठने बरहम भरने उनके टाका लगौने, कहें हमने भगवान के नागर जोल दी, कान पकड़ पकड़ कहें कहें बतियात का, कहें हमने भगवान के बहुत गजब। अगर कोहड़ा पर कहें आम गिरत हमने के तमने वहीं रह जाए, कोहड़ा उनका संतुलन वहाँ लगौलू वहाँ बड़ा क्यों कपारे गिर तो मर जाए। हम उनके संतुलन के गाड़ी देते रहे, इतना बड़ा में ही हाल हो, और इतना बड़ा गिरत तो पड़ता ये हमने गाड़ी दे भगवान इतना मोट डारी में उतना वो कोहड़वा की डारी के हिसाब से लगेगी तो 1 कुंटल काम रहे, तो जब 1 कुंटल काम जेकर ऊपर गई तो मर जाए ना। तो कुछ ईश्वर के ऐसे संतुलन है, आप उसे फॉलो करिए। जैसे बहुजने के निशान बिटिए वहीं बहुजने के निशान बिटे हुए, यह ईश्वर का संतुलन है। उनके संतुलन को हम तुरंत स्वीकार कर लें। समर्पण, दुर्गा मस्त, जहाँ भी समर्पण है, जहाँ भी अर्पण है, शक्ति आपके साथ आएगी। शक्ति है धरती पर, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स हनुमान, ऑक्सीजन मीन्स प्राण वायु, प्राण पवन, ऑक्सीजन जिसको कहते हैं हनुमान। ये हनुमान है क्या? यह हनुमान एक ऐसा ब्रह्मचर्य ओज जिसका मगरमच्छ पैदा हो जाता है उनके पसीने से। तो वाकई इस धरती पर जो आपने शांति की बात कही, तो शांति के 3 स्तंभ, इनके 3 स्तंभ है। संतोष एक ऐसी नींव है, उसी पर संतोष टिकेगा।
जब संतोष टिक गया तो सुख स्वयं ऑटोमेटिक चल के आपके पास आ जाए। जैसे उसमें ने बताया मन नींव है, वचन दीवाल है और कर्म मनसा वाचा कर्मणा। मन मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, ये जहाँ निर्मूल हुआ डाकू बक्सारी के पार हुए हैं। कहीं मन से वचन से कर्म से उनके पूरा पूछ के चला लो। मान ले गए तू 1 अटैची रुपया लेके यहीं बैठा हुआ, अब खुल आँख खोल के, अब भगवान तारी ना रही ना तो ओके जाही तोरे पेशाब लग जाई, नहीं बर रहे काट ली कुछ ऐसे जा ले चल जाई। तू भों सुतल हुआ 1 अटैची रुपया लेके बैठल हुआ, भगवान दोनों तारे वो रही भले सुतत है। वो दुकनिया जा जा कुकुर पकड़ ली, बिलार के पकड़ ली। दुर्योधन दुशासन भगवान कृष्ण के मुड़वारी बैठल ने, धर्मराज युधिष्ठिर गुरवारी, वो कहने हमें सेना दे दाकू, ये कहने आप हमारे साथ रहा। भगवान इनके साथ हो गई और सेना कुल ले लेना तो तोप तलवार कुल ले लेना हारल की, तब है ना जाको राखो साइया भगवान जी करी जीतिया वही कोई ना। तो सचमुच आपको ये वीर रस में है जाको राखो साइया, बहुत ऐसे हैं वीर रस में तुलसीदास ने लिखा है, उसमें एक ऊर्ज पैदा होता है, ऊर्जा होता है। तीन कमरे बनाए गए हैं, उसमें एक होता है सतोगुण, सतोगुण महात्मा सन्यासी, रजोगुण योद्धाओं की है, और तमोगुण शैतानों की।